ओके गाइज, ये है फ्लिपकार्ट एक्सपर्ट। हम इंतज़ार करते हैं कुछ लोगों का ताकि इस लाइव पे और भी लोग जुड़ सके। और जो मैं आज बात करने वाला हूं जिस डिवाइस के बारे में, वो आपको डिवाइस दिख रहा होगा सामने, लेकिन इसके बाद बारे में आराम से फुर्सत से बात करेंगे। तब तक थोड़े लोगों को आने देते हैं, इंतज़ार करते हैं कुछ लोगों का। और आपके दिमाग में अगर कोई सवाल है इस फ़ोन को लेकर के, क्योंकि ये फ़ोन जल्दी सेल पर जाने वाला है फ्लिपकार्ट पर, तो अगर इससे जुड़े कोई सवाल आपके दिमाग में है तो आप लिखना शुरू कर दें। और इस दौरान हम और लोगों का वेट करते हैं ताकि वो इस लाइव में जुड़े और इस फ़ोन के बारे में हम आराम से फुर्सत से बात कर सकें, आपकी सारी कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकें। इस फ़ोन में क्या नए नए फीचर ऐड करे गए हैं सैमसंग की तरफ से, उसके बारे में बात करेंगे। तो आई एम वेटिंग कि थोड़े और लोग इसमें जुड़ जाएं और फिर हम शुरू करते हैं इस लाइव सेशन को। कल ये फ़ोन जो है फ्लिपकार्ट पर लाइव हो जाएगा सेल के लिए, और क्या इसका दाम होने वाला है, क्या ऑफर्स हैं और कैसे आप इस फोन पर क्या चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उस बारे में बात करेंगे। तो इंतजार करते हैं थोड़ा सा और मैं देख लूं कि मैं फ्लिपकार्ट के इस लाइव सेशन पर कैसा दिख रहा हूं, वो भी मैं देखना चाहता हूं थोड़ा सा। बट आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो लिखते चले जाइए इसमें, ठीक है। सो आई होप एंड आई थिंक कि काफी सारे लोग इसमें लाइव में जुड़ चुके हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है गोविंद फ्रॉम डिजिट और आप देख रहे हैं मुझे फ्लिपकार्ट एक्सपर्ट पर। और आज मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी F23 5G, जो कि एक 5G फोन है जो कल फ्लिपकार्ट पर लाइव होने वाला है, सेल पर जाने वाला है, और जिसका शुरुआती प्राइस है 15,999। और लेकिन आप इस फोन को 14,999 पर खरीद सकते हैं, जो कि एक इंट्रोडक्टरी ऑफर है। कुछ बैंक ऑफर्स को यूज करके आप इस फोन को 14,999 पर खरीद सकते हैं। ये फोन जो मेरे पास आप देख रहे हो, यही वो फोन है सैमसंग गैलेक्सी F23 5G। थोड़ा सा साफ कर लेता हूं, ठीक है। सैमसंग गैलेक्सी F23 5G। ये जो कलर ऑप्शन आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये दो कलर ऑप्शन में आता है। मेरे लेफ्ट हैंड पे आप देख रहे हैं, ये है एक्वा ब्लू कलर और राइट में है फॉरेस्ट ग्रीन कलर। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं उसका कलर ऑप्शन कितना प्यारे हैं। आई थिंक अगर आप में, तो ये दो कलर ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। और अगर मैं स्टोरेज और रैम की बात करूं तो इसमें आपको दो रैम वेरिएंट्स मिलते हैं, एक है 4GB, दूसरा है 6GB। स्टोरेज के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है जो कि है 128GB, जो कि मोर देन इनफ है एक नॉर्मल यूसेज के हिसाब से, नॉर्मल यूजर के हिसाब से। अब इस फोन में क्या नया है और क्या कैसे ये फोन अपने इस बजट के दूसरे फोन से अलग है, क्या इसको स्पेशल बनाता है, बताऊंगा आपको इस लाइव में। लेकिन अगर आपके पास इस फोन से जुड़े कुछ सवाल हैं, कुछ कंफ्यूजन्स हैं, तो आप मुझसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं उन सभी सवालों को ऐसे कलेक्टिव करके उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके पास अगर कोई भी कंफ्यूजन है इस फोन को लेकर के वो क्लियर हो सके। अगर कलर ऑप्शन आपको दिख रहे हैं तो मुझे आप ये भी बता सकते हो कि आपको इन दोनों में से कौन सा कलर ऑप्शन ज्यादा अच्छा लग रहा है, और वो देखते हैं कि लोगों को किस तरह के कलर ऑप्शंस ज्यादा पसंद आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इस फोन के डिजाइन के बारे में। एक फोन नीचे रख लेता हूं मैं तब तक, ठीक है। सो मेरे हाथ में है एक्वा ब्लू कलर। तो इस फोन के डिजाइन के बारे में बात करते हैं। आपको इस फोन की थिकनेस का अंदाजा हो रहा होगा इस लाइव सेशन पर। मेरे हाथ में जिस तरह से फोन मैंने पकड़ा हुआ है, तो ये फोन कोई थिक नहीं है, बहुत अच्छा पतला फोन ये है। और साइज की बात करूं तो फ्रंट में आपको 6.6 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, जिसकी वजह से इसका साइज का अंदाजा आप लगा सकते हो मेरे हाथ के साथ। तो एक इमर्सिव एक्सपीरियंस आपको इस डिस्प्ले में मिलने वाला है। लेकिन डिस्प्ले की बात करेंगे आराम से, पहले हम इसके सारे पोर्ट्स वगैरह देख लेते हैं। तो आपको नीचे एक प्राइमरी माइक्रोफोन मिलता है, यहां पर आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलता है, इधर मिलता है आपको हेडफोन जैक, स्पीकर ग्रिल। फिर आप अगर टॉप पे आ जाते तो आपको सेकेंडरी माइक्रोफोन भी मिलता है। राइट में आपको वॉल्यूम रॉकर, पावर अनलॉक बटन मिलता है, जिस पर आपको जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो इंटीग्रेटेड मिलता है। राइट में आपको सिम ट्रे मिलती है। पीछे यहां पर आपको पूरा कैमरा मॉड्यूल है, जिसका आउटपुट कैसा है वो भी आपको इस लाइव सेशन में बताऊंगा मैं, कि किस तरह की इमेजेस का आउटपुट आप इस फोन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं फ्रंट की तरफ। और हाँ, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी भी आप ये मत सोचिए कि आपके सवाल छूट जाएंगे। आपके पास कैसे भी सवाल है इस फोन को लेकर के, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस लाइव सेशन से इस फोन से जुड़े कोई भी सवाल आपके हैं तो वो क्लियर हो जाएं और आपको एक सही डिसीजन लेने में मदद मिल सके और मैं वो मदद आपको दे सकूं। तो फोन के सबसे पहले बात करते हैं हम स्पेसिफिकेशंस की, डिस्प्ले की बात करते हैं सबसे पहले। तो डिस्प्ले आपको यहां मिलती है 6.6 इंचेस की फुल HD+ इन्फिनिटी यू डिस्प्ले। इन्फिनिटी यू इस डिजाइन को बोलता है सैमसंग,
तो ये है इन्फिनिटी यू डिस्प्ले, जिसमें आपको जिसमें आपको फ्रंट कैमरा इंटीग्रेटेड मिलता है। इसके अंदर आपको फ्रंट कैमरा मिलता है। ये है 6.6 इंचेस की डिस्प्ले, जिसका आउटपुट आप देख सकते हैं। कलर्स बहुत पंची मिलते हैं आपको इस डिस्प्ले पर। और अगर मैं ब्राइटनेस लेवल की बात करूं तो ब्राइटनेस थोड़ी सी अगर मैं बढ़ाता हूं तो थोड़ा सा बर्न लगेगा आपको स्क्रीन पर, तो लेकिन ये स्क्रीन काफी ब्राइट है। एक सैमसंग का पैनल है तो आपको अंदाजा लग गया होगा किस तरह का आउटपुट आप इस डिस्प्ले से एक्सपेक्ट कर सकते हो। काफी ब्राइट और काफी पंची कलर्स और काफी शार्प डिस्प्ले सैमसंग हमेशा से अपने फोन्स में ऑफर करता रहा है। एंड सैमसंग इज नोन फॉर इट्स डिस्प्लेस, जिस तरह के डिस्प्लेस वो अपने फोन्स में देता है। अब इस डिस्प्ले पर आपको 120 हर्ट्ज का 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलता है। और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का मतलब यह है कि आप अपने फोन पर अगर कुछ भी कर रहे हैं, आप ब्राउजिंग कर रहे हैं, आप इंटरनेट सर्फ कर रहे हैं, आप गेमिंग कर रहे हैं या ऐप स्क्रॉल कर रहे हैं, तो वहां पर आपको बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन मिलता है हर चीज पर। देखिए आप जिस तरह से मैं ऐप्स को स्क्रॉल कर रहा हूं तो आपको वो जो फ्लिप है और जो ट्रांजिशंस है और जो मूवमेंट है वो कितने स्मूथ नजर आ रहे हैं। तो जितना ज्यादा आपका रिफ्रेश रेट होगा, आपको फोन को यूज करने में उतना ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा, उतना ही ज्यादा मजा आएगा, और खासकर गेमिंग में भी। तो इस डिस्प्ले पर आप बहुत अच्छा कंटेंट एक्सपीरियंस जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे, और एक और चीज बता दूं आपको कि हाँ, इस डिस्प्ले पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है। तो अगर गलती से फोन आपके हाथ से गिर जाता है, फिसल जाता है, कुछ भी होता है, ये सबके साथ होता ही रहता है, तो वहां पर ये फोन काफी हद तक स्क्रैचेस से बच सकता है, टूट फूट से बच सकता है। तो आपको ये फीचर इस फोन में मिल जाता है। और ये बहुत ही आम है कि आपके साथ उप्स मूवमेंट होते रहते हैं, और मेरे साथ भी होते हैं। मैं भी बहुत फोन तोड़ देता था, लेकिन जब से मुझे ऐसे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन आने लगे, तब से फोन काफी अच्छे टिकने लगे। अब इस फोन के परफॉर्मेंस और हार्डवेयर की बात करते हैं जो इसके अंदर डला हुआ है। और सबसे पहले बात करते हैं इसके चिपसेट की। तो इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G, जो कि एक 5G चिपसेट है। और परफॉर्मेंस की बात मैं बताता हूं आपको, लेकिन ये एक 5G चिपसेट है, तो आपको इसमें 12 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलता है। और ये 12 बैंड्स ऐसे हैं कि जो मेजर 12 बैंड्स है, मतलब कि जब भी 5G इंडिया में रोल आउट होता है, अभी लगने वाला है 1.5-2-2.5 साल तो लग ही जाएगा इंडिया में 5G को आने में। तो जब भी 5G इंडिया में आएगा, ये फोन उन सभी 5G बैंड्स को सपोर्ट करने के लिए रेडी है, मेजर 5G बैंड्स को। तो आपके लिए ये फोन फ्यूचर प्रूफ है। तो जब भी 5G आएगा, आप इजीली इस फोन पर 5G यूज कर पाओगे, मतलब आप लंबे टाइम तक इस फोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें आपको मैंने रैम और स्टोरेज वेरिएंट बताया है। एक है 4GB 4GB रैम और दूसरा है 6GB रैम वेरिएंट, और स्टोरेज 128GB है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको उसका बताऊं कि इसका किस तरह का परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो मैंने इन दोनों फोन्स में, जिसमें से एक 4GB रैम वेरिएंट है और दूसरा जो है वो 6GB रैम वेरिएंट है, तो इसमें आप किस तरह का बेंचमार्क स्कोर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिससे आपको परफॉर्मेंस का अंदाजा लग जाए। तो ये एक 4GB वेरिएंट है और ये एक 6GB वेरिएंट है, और आप देख सकते हो कि इन दोनों की परफॉर्मेंस में कोई बहुत मेजर फर्क नहीं है, क्योंकि ये सारा गेम सीपीयू का है। सीपीयू काफी पावरफुल है और इसने लगभग 3.5 लाख के आसपास Antutu पे स्कोर किया है, जो कि ठीक ठाक अच्छा स्कोर है। और अगर आपको मैं बताऊं कि अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो आपको 6GB वेरिएंट के साथ जाना चाहिए, क्योंकि आपको वहां पे थोड़ा ज्यादा लोड ज्यादा फोन पर पड़ता है और ज्यादा मेमोरी की जरूरत पड़ती है। लेकिन सैमसंग ने यहां पर आपका ध्यान रखा है और उन्होंने ऐड किया है रैम प्लस फीचर, जो सैमसंग पहली बार अपने इस F सीरीज में ऐड कर रहा है। और इस फीचर से आप क्या कर सकते हैं, फोन ऑटोमेटिकली कई बार कर देता है कि आपके पास जैसे कभी फोन पर बहुत ज्यादा लोड हो जाता है, वर्कलोड ज्यादा है फोन पर, या आप बहुत हेवी गेमिंग कर रहे हैं या फिर कोई हेवी टास्क कर रहे हैं, तो फोन जो है आपकी स्टोरेज में से, मेन स्टोरेज में से कुछ पोर्शन निकालता है और उसे रैम की तरह यूज करने लगता है, एक एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए, एक्स्ट्रा लोड के लिए जो उस पर पड़ रहा है। और आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए एक स्टेबल परफॉर्मेंस मिलती है, लंबे ड्यूरेशन के लिए। तो फोन पर आपको लैग नहीं मिलता है और आप बहुत अच्छी जो परफॉर्मेंस है फिर उस फोन से एक्सपेक्ट करने लगते हो। और आप रैम को लेके जा सकते हो अप टू 12GB, तो जो कि एक बहुत ही बड़ा कमाल का फीचर रहेगा मुझे। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं कि जैसे मैंने आपको बताया इस डिस्प्ले पर, इस डिस्प्ले पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, वो भी F सीरीज में पहली बार हो रहा है। और ये जो 750G प्रोसेसर सैमसंग ने इसमें ऐड किया है, वो भी F सीरीज में पहली बार किसी फोन में डाला गया। तो सैमसंग ने इस फोन में कोई कमी नहीं छोड़ी कि वो नई नई चीजें इस फोन में दें आपको, और बहुत ही एक फ्यूचर प्रूफ और एक बहुत ही गुड परफॉर्मर अंडर बजट एक फोन आपको दिया जाए। 15,000 के आसपास ये फोन है,
मतलब इंट्रोडक्टरी प्राइस 14,999, 14,999 का प्राइस है। तो जिस प्राइस पर आपको एक बहुत ही फ्यूचर प्रूफ फोन ऑफर कर रहा है सैमसंग। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस फोन के उस चीज की जिसका हर कोई सबसे ज्यादा इंतजार करता है, वो है कैमरा सेटअप। तो ये फोन आपको दिख रहे हैं, कलर ऑप्शंस कैसे लग रहे हैं वो भी आप मुझे बताएं, और ये भी बताएं कि अगर आपके पास इससे जुड़े कोई सवाल हैं, कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी क्वेश्चन है, आप हमें अभी कमेंट में लिख सकते हैं और मैं अभी जल्दी उन सवालों को उठाने वाला हूं और उनके जवाब भी देने वाला हूं। तो बात करते हैं कैमरा सेटअप की। तो मैंने से पहले ये है इसका ट्रिपल कैमरा सेटअप, जो कि है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, फिर है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। तो 50 मेगापिक्सल का जो मेन कैमरा है उससे आप कुछ डिटेल्ड शार्प इमेजेस और पंची कलर्स जो हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। आउटपुट दिखाता हूं आपको। 8 मेगापिक्सल का कैमरा मतलब ये है कि आपको एक अच्छा फील्ड ऑफ व्यू मिलता है, एक बहुत ही वाइड एंगल की फोटोज आप ले सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी अच्छे लोकेशन पे हो जहां पे होराइजन बहुत दूर तक फैला हुआ है और आपको सारा कुछ उस फोटो में कैप्चर करना है, बहुत ही अच्छा सीनिक व्यू आपको मिल रहा है कहीं पर, तो आप उस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा से वो सब कुछ कैप्चर कर सकते हो और सोशल मीडिया पोस्ट कर सकते हो, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और उनको जला सकते हो, चिढ़ा सकते हो उन अच्छी फोटोज से। फिर मिलता है आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। अब इस मैक्रो कैमरा का फायदा यह है कि आप अपनी फोटोग्राफी स्किल्स को टेस्ट कर सकते हो। आप मैक्रो शॉट्स लेना चाहते हो किसी चीज के, बहुत छोटी कोई एलिमेंट्स है जिनके आप बहुत करीब जाके फोटो लेना चाहते हो, तो वहां पर ये कैमरा आपको फायदा देगा। इसका आउटपुट कैसा है वो भी आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा इस फोन के प्राइमरी कैमरा का आउटपुट, और तो ये है इस फोन का प्राइमरी कैमरा जिसमें आप देख सकते हो मैंने इस बाइक को कैप्चर किया इस कैमरा से, और आप शार्पनेस का अंदाजा लगा सकते हो और कलर्स कितने एक्यूरेट हैं वो भी आप इस कैमरा पर देख सकते हो डिस्प्ले से, कि मैंने कितनी बेसिक और टच एंड शूट वाला, पॉइंट एंड शूट वाला तरीके से फोटोज लिए हैं और इसने बहुत अच्छे से एक्सपोजर को मेंटेन किया है। कलर्स बहुत एक्यूरेट नजर आ रहे हैं। तो आपको कैसा आउटपुट इससे मिलने वाला है वो मैं दिखा रहा हूं आपको। ये है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा। अब चलते हैं 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड। तो आप देख सकते हो ये 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड से इसने जहां मेन कैमरा से इतनी इमेज ली थी, वहीं इसने 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड से कितना फील्ड ऑफ व्यू को कैप्चर करा है। तो आप एक बहुत बड़े एरिया को अपने उस 8 मेगापिक्सल कैमरा से कैप्चर कर सकते हो। कलर्स का अंदाजा आप देख रहे हैं, कलर्स में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। यह है मेन कैमरा और यह है अल्ट्रा वाइड, तो कलर्स का जो बैलेंस है वो बहुत अच्छा है। और अब चलते हैं मैक्रो कैमरा पर। तो यह है मैक्रो शॉट, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बाहर किसी फूल की फोटो ली थी। तो आप इसका भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इसने किस तरह का आउटपुट आपको दिया है या देगा आपको अगर जब भी आप ये फोन लेते हैं। तो अब कैमरा कैसा है, हार्डवेयर कैसा है, प्रोसेसर कैसा है वो मैंने आपको बता दिया, परफॉर्मेंस कैसी आने वाली है वो भी आपको मैंने बता दिया। अब बात करते हैं उस चीज की कि भाई ये कितना चलता है। तो ये फोन जो है ये आता है 5000 mAh बैटरी के साथ। 5000 mAh बैटरी का मतलब ये है कि आप इस फोन से आराम से 1 से 1.5 दिन का बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप नेटफ्लिक्स करते हैं, अगर आप ब्राउजिंग करते हैं या यूट्यूब कर रहे हैं, गेमिंग भी करते हैं, अगर थोड़ी बहुत मतलब 1-1.5 घंटा 2 घंटा गेमिंग वगैरह करते हैं, तो आप इस फोन से लगभग 1.5 दिन का बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कमाल की चीज ये है कि ये 25 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट भी करता है, जो कि कमाल की चीज है। इस प्राइस रेंज पर ये आपको इस फोन में ऑफर, ये फीचर जो है आपको मिलता है इस फोन में। तो अगर आपके पास अभी भी कोई सवाल है बैटरी बैकअप को लेकर के या फिर परफॉर्मेंस को लेकर के, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। जिस तरह का भी सवाल है वो आप मुझसे पूछें, मैं उनके जवाब दूंगा और कोशिश करूंगा कि सारे सवालों के जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन कुछ इस तरह से जवाब दूंगा कि आपका क्वेश्चन भी जो है वो आंसर हो जाए। आप कुछ लोगों का सवाल होगा कि क्या भाई इसमें मतलब सॉफ्टवेयर का क्या सीन है और किस तरह का ये यूजर इंटरफेस है इसका। तो ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स जो है एंड्रॉइड 12 पे रन करता है और सैमसंग का One UI 4.1 है। तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स जैसे ही आप फोन बॉक्स से निकालते हैं, आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिलता है। और आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपको बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है जस्ट बिकॉज ऑफ सैमसंग का One UI, जो बहुत ही रिफाइंड, बहुत ही पॉलिश्ड है। तो आपको कोई ब्लैक नहीं, फालतू का कोई ब्लोटवेयर नहीं, बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस आपको इस फोन पे मिलता है। और सबसे अच्छी चीज है कि जो सारी चीजें ना One UI में बहुत अच्छे से सेग्रीगेट की हुई, कैटेगराइज की हुई हैं। तो आपको
जो है कोई दिक्कत नहीं होती है ऐप्स को ढूंढने में, स्क्रॉल करने में, या लैग की कोई दिक्कत, हैंग की कोई दिक्कत, इसी दिक्कत वन UI के साथ नहीं होती है। अब मैं आपको बताता हूं इस फोन के कुछ फीचर्स जो सैमसंग ने सिर्फ इस फोन में ऐड करे हैं अभी, और वो फीचर बहुत ही कमाल के हैं। लेकिन उनको बताने से पहले मैं फिर से पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि आपके पास कोई भी सवाल है, कंफ्यूजन है, अभी लिखना शुरू करें और मुझे बताएं, मैं जरूर उनके जवाब दूंगा। और कोई ऐसी चीज नहीं रहनी चाहिए जो आपको सही डिसीजन लेने से पीछे हटा रही हो, रोक रही हो। तो पहला जो फीचर है वो है वॉइस फोकस फीचर। अब इस वॉइस फोकस फीचर से क्या होता है कि आप मान लीजिए किसी ऐसी लोकेशन में खड़े हैं जहां पर एम्बिएंट नॉइज जो है बहुत ज्यादा है, आप किसी पार्टी में खड़े हैं या फिर ऐसी जगह पर जहां पर बहुत शोर है आपके आसपास, और आपके पास कॉल आता है, और कॉल आते ही जो रिसीवर है उसको आपकी कोई आवाज समझ में नहीं आती है, बोलता है भाई क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। तो लेकिन उस सिचुएशन में लाइव फोकस क्या करता है, वो आपकी नॉइस जो पीछे चल रही है बैकग्राउंड में उसको आइडेंटिफाई करता है और आपकी वॉइस को आइडेंटिफाई करता है, नॉइस को डिलीट करता है और आपकी वॉइस को फिल्टर आउट करके सीधा रिसीवर तक पहुंचाता है। तो आपकी जो आवाज है बहुत अच्छे से जो रिसीवर है उस तक पहुंचती है और आपको एक बहुत ही क्लियर जो कॉन्वर्सेशन है वो आपकी हो पाती है आपके उस रिसीवर से, आपका जो दोस्त है या जो भी है। खैर आगे बढ़ते हैं इसके अगले फीचर पे, वो है पावर कूल टेक्नोलॉजी। अब सैमसंग ने इसमें पावर कूल टेक्नोलॉजी ऐड की है, उसके पीछे रीजन ये है कि मान लीजिए आप इस वक्त बहुत गेमिंग करते हैं या हैवी टास्क करते हैं कोई, और फोन उस दौरान जो होते हैं, जनरली फोन्स जो होते हैं वो हीट होने लगते हैं, गर्म होने लगते हैं। तो सैमसंग ने क्या किया है, इसमें एक पावर कूल टेक्नोलॉजी डाली है जो फोन के अंदर होने वाली हीट है उसको डिसिपेट करता है, फैलाता है अच्छे से, और फोन गर्म होने से रुक जाता है, बच जाता है। अब फोन अगर गर्म होता है उसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि बात यह नहीं है कि आपके हाथ गर्म होते हैं, आपके हाथों में गर्माहट फील होती है। सबसे बड़ी चीज यह है कि फोन अगर गर्म होता है तो उससे जो इंटरनल पार्ट्स हैं, हार्डवेयर है, उसकी लाइफ भी कम हो जाती है, क्योंकि कुछ पार्ट्स बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, हीट सेंसिटिव होते हैं, और वो अगर गर्म होने लगे तो जहां उसने 3 साल चलना था, 4 साल चलना था, 5 साल चलना था, वो कम होकर के आपका 1.5 साल 2 साल ही हो जाता है। तो सैमसंग ने अगर पावर कूल टेक्नोलॉजी डाली है, क्या बोलते हैं, हाँ, पावर कूल टेक्नोलॉजी अगर डाली है इसमें, तो उसके पीछे रीजन ये है कि सैमसंग चाहता है कि आपका फोन थोड़ा लंबा चले और आप इस पर एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अपनी इस फोन के साथ यूज कर पाएं। और फोन अगर गर्म भी होता है तो उसकी वजह से जो परफॉर्मेंस है वो भी कम होने लगती है एक छोटे इंटरवल में ही। अगर आप आधे घंटे गेमिंग करते हैं और फोन गर्म होने लगा तो आपको फिर फ्रेम लैग्स दिखने लगेंगे, जिटर आने लगेंगे गेम में, और आपको वो मजा जो है वो नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको बताया ये वन UI के साथ आता है, तो आपको इस पर रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे सॉफ्टवेयर के, जो सैमसंग हमेशा अपने फोन्स में देता रहता है। तो आपको एक अच्छा फ्यूचर वाला एक्सपीरियंस मिलने वाला है इस फोन से। रैम प्लस के बारे में आपको बताया, रैम प्लस फीचर भी सैमसंग ने इसमें ऐड किया है, जिससे ये फोन की रैम जो है 12 GB तक एक्सपैंड हो सकती है और आपको एक स्टेबल परफॉर्मेंस मिलती है, लैग फ्री एक्सपीरियंस मिलता है। तो अब समय है आप लोगों के सवाल लेने का, और मेरे पास सवाल यहां पे आ चुके हैं बहुत सारे, और मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मैं अब सवाल स्टार्ट कर रहा हूं तो आप अपने सवाल नहीं पूछ सकते। अगर आपके पास अभी भी कोई सवाल है तो आप मुझसे बेझिझक, क्या बोलते हैं, दिलदार, बेधड़क होकर के आप मुझसे पूछ सकते हैं और आपके सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा। तो मेरे पास पहला जो सवाल है वो है कि इज द स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर गुड फॉर गेमिंग? तो यार मैं बताऊं आपको, जो ये स्नैपड्रैगन 650G है, मैंने उसको आपको ये दिखाया कि इस पर एंटिट्यू स्कोर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, बेंचमार्क स्कोर। और जो सैमसंग कहना है कि ये जो इसका जो जीपीयू है विच इज एड्रेनो 619 जीपीयू, वो एड्रेनो 618 से 10% ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा पावरफुल है। और ये जो है आपको जो 630G में प्रोसेसर मिलता था, जीपी मिलता था 618, उससे 10% ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। तो आपको ये समझ लीजिए कि जो फोन्स भी 730G पर चल रहे हैं उससे ये बेहतर परफॉर्म करता है। और इसमें कई सारे और भी फीचर आपको मिलते हैं, जैसे कि स्नैपड्रैगन एलीट गेमिंग वगैरह टाइप के जो कुछ ऐसे फीचर जो स्नैपड्रैगन के अपने हैं वो भी आपको इसमें मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बेहतर गेमिंग परफॉर्मेंस इस फोन पर मिल पाती है और आप एक अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस जो है इस फोन से एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगला सवाल मैं ले लेता हूं, ये बहुत लोगों के पास भी सवाल रहा होगा कि ये रिफ्रेश रेट क्या होता है और क्यों आजकल ये इतना ज्यादा होने लगा, क्योंकि आज लगभग 1.5-2 साल पहले से, इसके पहले हमें भी नहीं पता था कि हमारे फोन का रिफ्रेश रेट क्या होता है, मतलब ज्यादा लोग, लेकिन अब ये एक बहुत अच्छा टर्म बन गया है ये डिसाइड करने का कि नया फोन
अगर लें तो उसमें कितना रिफ्रेश रेट होना चाहिए। तो अब रिफ्रेश रेट बहुत ज्यादा हो गए हैं, पहले 60 होते थे, फिर 90 हुए, फिर 120 हुए। अब इस फोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, तो इसका क्या यूज है? तो देखिए, जैसे अगर आप फोन यूज कर रहे हैं, आपको अगर मैं दिखाऊं, ये एक सेकेंड, मैं आपको लाइव ही दिखा देता हूं कि आपको क्या फर्क पड़ता है एक हायर रिफ्रेश रेट से। ओके, एंड ओके, तो देखिए इस वक्त इसमें जो रिफ्रेश रेट है ये है 60 हर्ट्ज। ये अगर रिफ्रेश रेट आप देख रहे हैं तो ये 60 हर्ट्ज है। आपको वो जो ट्रांजिशन है वो उतना स्मूथ नहीं नजर आ रहा होगा, आपको उसके बीच में लैग या जिटर सा नजर आ रहा होगा, जैसे कि फोन हैंग हो रहा है। लेकिन आपको तब फील होगा जब आप एक हायर रिफ्रेश रेट को लोअर रिफ्रेश रेट पे ले जाएंगे। अगर आप 120 को 60 पे लेके जाएंगे, तो आज से मतलब लगभग 1 साल पहले, 1.5 साल पहले तक हम 60 हर्ट्ज यूज कर रहे थे, तो इसलिए अब हमें थोड़े से लैगी फील होते हैं। लेकिन जैसे ही मैं इसको 120 पे लेके जाता हूं या अडेप्टिव पे लेके जाता हूं, जो कंटेंट के हिसाब से अपने आप रिफ्रेश रेट को स्विच करता है, तो वो करते ही आपको जो एक्सपीरियंस है देखिए कितना स्मूथ हो जाता है। तो जितना ज्यादा आपका रिफ्रेश रेट होगा, आप देख सकते हैं यहां पे पहले जिटर फील हो रहा था, लेकिन सेम विंडो पर अब कितना स्मूथनेस आ गया है। तो इसका फर्क पड़ता है रिफ्रेश रेट का। और ये आपको गेमिंग, मान लीजिए आप बीजीएमआई करते हैं तो आपको ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है, तो आप ज्यादा अच्छा जो है गेमिंग कर पाओगे अगर उसमें ज्यादा अच्छा रिफ्रेश रेट है, तो ज्यादा रिफ्रेश रेट है अगर। अगला सवाल है, और हां, अगर आपके दिमाग में अभी भी सैमसंग गैलेक्सी F23 5G को लेकर कोई भी सवाल है तो आप बेझिझक पूछते रहें, और मेरे पास सवाल आते रह रहे हैं, आपके सवाल भी उठ रहे हैं, और आप टेंशन ना लें, आपकी जो कंफ्यूजन है वो सॉल्व की जाएगी। प्लीज आप क्वेश्चन पूछते रहें। अगला सवाल है कि व्हाट एग्जैक्टली इज वॉइस फोकस। तो वॉइस फोकस इस वजह से बनाया गया है, इस चीज को ध्यान में रखा गया क्योंकि इंडिया में हम लोग रहते हैं और इंडिया में आसपास इतना नॉइस होता है, इम्बेड नॉइस इतना ज्यादा होता है, और बहुत एकांत वाली जगह ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो टू मेक अ गुड कॉल, सैमसंग ने ये फीचर ऐड किया है कि आपको कोई दिक्कत ना हो कॉल करते वक्त। और ये जो लाइव फोकस फीचर है, ये क्या करता है, एम्बिएंट की जो नॉइस है, आप कॉल कर रहे हैं किसी को और जो आसपास शोर है उसको वो डिलीट कर देता है, और आपकी जो आवाज है उसे फिल्टर आउट करके रिसीवर तक भेज देता है, जो भी कॉल पर दूसरी तरफ है। तो उसको बहुत अच्छी आवाज आपकी मिलती है, साफ आवाज मिलती है, जिसमें वो ये ना बोले तेरी आवाज नहीं आ रही है, तेरी आवाज नहीं आ रही है। तो इस तरह का सीन ना हो, इसलिए वॉइस फोकस को ऐड किया गया। नेक्स्ट इज व्हाट इज पावर कूल टेक्नोलॉजी। तो पावर कूल टेक्नोलॉजी क्या है? पावर कूल टेक्नोलॉजी सैमसंग का जो एक तरीका है जिससे वो फोन के थर्मल्स को कंट्रोल रखे, ताकि हीट जो है वो अच्छे से आपके फोन को इफेक्ट ना करे, और जो आराम से फैल सके पूरे फोन के आसपास, और फोन गर्म ना हो। अब इसका फायदा यही है कि फोन अगर गर्म होगा तो आपको बहुत ही लेगी एक्सपीरियंस मिलेगा, बहुत फोन हैंग होने लगेगा। उससे बचने के लिए इस फीचर को ऐड किया है इस फोन में, और आपका फोन जो है लंबे टाइम तक भी चलेगा। अगर आपके फोन के जो पार्ट्स हैं गर्म नहीं होते हैं तो वो एक लंबा आपको जो लाइफ देंगे फोन, इस फोन पर, तो आपको ये फोन लंबे टाइम तक चलेगा। और 5G है तो और लंबे टाइम तक चलेगा। जैसे 5G आता है इंडिया में, ये फोन तैयार है उस चीज के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रैम प्लस फीचर। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रैम प्लस फीचर का फायदा यही है कि कई बार आप फोन पर बहुत सारी विंडोज खोल लेते हैं। आपने एक तरफ इंस्टाग्राम खोला है, एक तरफ आपने नेटफ्लिक्स खोला हुआ है, 10 तरह के आपने सॉफ्टवेयर खोले हुए हैं, एप्स खोले हुए हैं। अब कई बार क्या होता है, रैम उन सॉफ्टवेयर, आपने गेमिंग भी कर रहे हो साथ साथ, तो वहां पर क्या होता है, कई बार फोन को ऐसा लगता है कि उसके पास जितनी रैम है जिससे वो इतने सारे टास्क को कर रहा है वो कम पड़ रही है। तो वो क्या करता है, आपकी स्टोरेज में से जो बची हुई स्टोरेज है उसमें से एक पोर्शन उठाता है, उसको अपनी टेम्पररी वर्चुअल रैम बना लेता है, ठीक है, काम करने के लिए हेल्पिंग हैंड ले लेता है उस मेमोरी से, उस स्टोरेज से, और आपको फोन जो है लैग फ्री एक्सपीरियंस देता है, ताकि आपको ये ना लगे यार ये तो हैंग हो रहा है। तो उससे बचने के लिए वो चुपचाप आपके लिए एक वर्चुअल रैम तैयार कर देता है, जो बहुत ही स्मार्ट है कि आपको ये ना लगे कि आपका फोन हैंग हो रहा है। तो उससे आपको बहुत ही लैग फ्री एक्सपीरियंस मिलेगा, लंबे टाइम तक एक्सपीरियंस मिलता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये कैमरा को लेकर क्वेश्चन है। अगर आपके पास भी कैमरा को लेकर के क्वेश्चन है तो इसको जरूर सुने, क्योंकि आजकल अल्ट्रा वाइड का बहुत ज्यादा ट्रेंड है और हम लोग इंस्टाग्राम से लेकर के हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत अल्ट्रा वाइड शॉट्स देखते हैं और वो बहुत ही अब अच्छे दिखने लगे हैं। तो इसमें जो सवाल है अगला वो ये है कि हाउ मच एरिया कैन द अल्ट्रा वाइड कैमरा कैप्चर, कि कैमरा जो है अल्ट्रा वाइड वो कितना एरिया को कैप्चर करता है। तो मेरे ख्याल से आप कहना चाहते हो कि कितना फील्ड ऑफ व्यू कैमरा का है। तो इसमें जो आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है वो 123 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू कैप्चर करता है। मतलब आपके कैमरे से, आपके जो बैक कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, उससे 123 डिग्री का जितना भी एरिया होगा वो कैमरा जो है कैप्चर कर लेता है और आपको एक अच्छी शार्प अल्ट्रा वाइड शॉट्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एंड्रॉइड वर्जन डज द फोन हैव। इसका जवाब दे रहा हूं लेकिन आप अपने सवाल पूछते रहें। तो सैमसंग गैलेक्सी F23 5G आता है एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स और इसमें आपको जो यूआई मिलता है वो है सैमसंग का वन यूआई 4.1 और सैमसंग की तरफ से आपको 2 साल का ओएस अपडेट प्रॉमिस किया गया इस फोन पर। मतलब अभी एंड्रॉइड 12 पे रन कर रहा है तो एंड्रॉइड 13 भी आएगा और एंड्रॉइड 14 भी आपको इस फोन पर मिलेगा और आपको 4 साल तक के सिक्योरिटी पैचेस जो हैं इस फोन पर मिलते रहेंगे। तो आपके लिए मैंने जैसे बोला ऑलरेडी कि ये फोन फ्यूचर प्रूफ है, तो आपको इतने बड़े मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स इस पे मिलने वाले हैं, तो ये फोन बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस आपको आने वाले टाइम में भी देगा। अब मैं एक और सवाल उठा रहा हूं, वो है कि हाउ मच डज द सैमसंग गैलेक्सी। और मैं एक और चीज पूछना चाहता हूं कि अगर आपके पास अभी भी कोई सवाल है बताना चाहता हूं कि तो आप पूछ ले, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपकी कोई भी कंफ्यूजन आप तक ही रहे, वो यहां तक आ जाए और क्लियर होके जाए, तो वो ज्यादा अच्छा है। हाउ मच डज द सैमसंग गैलेक्सी F23 5G कॉस्ट। तो मैंने आपको बताया कि ये जो फोन है ये 2 वेरिएंट्स में आता है। मैं कलर्स भी आपको दोबारा दिखा देता हूं। ये 2 कलर्स हैं, फॉरेस्ट ग्रीन, एक्वा ब्लू। एक और बार, फॉरेस्ट ग्रीन, एक्वा ब्लू। 2 रैम वेरिएंट्स में आता है ये, जो कि है 4GB और दूसरा है 6GB और स्टोरेज वेरिएंट आपको एक ही मिलता है जो कि है 128GB। अब जो शुरुआती प्राइस है इस फोन का, जो कि बेस वेरिएंट है 4GB 128GB, उसकी शुरुआती प्राइस है 15,999 रुपीज। लेकिन ये फोन आपको इंट्रोडक्टरी प्राइस ऑफर के हिसाब से या उस ऑफर को यूज करके आपको 14,999 का पड़ सकता है। मतलब 1,000 रुपए का आपका बैंक ऑफर्स वगैरह से डिस्काउंट पड़ सकता है, तो वहां पर आपको ये फोन 1,000 रुपए सस्ता पड़ सकता है। और अगर मैं बात करूं ये फोन कब से अवेलेबल होने वाला है, तो ये फोन कल 12 बजे फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल हो जाएगा और आप चाहें तो अपने सारे जो बैंक ऑफर्स हैं उनको यूज करके डिस्काउंट ये 1,000 रुपए का ले सकते हैं, जहां पर आपको ये 15,000 रुपए में 14,999 में ये फोन पड़ सकता है। अब कलर वेरिएंट दोबारा बताता हूं मैं, ये है फॉरेस्ट ग्रीन। आप देखें ढंग से तो आपको अंदाजा मिल जाएगा कि अगर आप ये कौन सा वेरिएंट उठाते हैं, जो भी वेरिएंट उठाते हैं, तो आपके हाथ में ये फोन कैसा दिखने वाला है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि रिफ्लेक्शन से आपको ये फोन के कलर्स का आइडिया मिल जाए। तो ये फोन कल 12 बजे फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल हो जाएगा और मैं ये आशा कर रहा हूं कि मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दिया है। मैं अब ये बता दूं आपको कि फ्लिपकार्ट पर कल ये फोन 12 बजे अवेलेबल हो जाएगा और मैं आशा करता हूं कि आपको, आई होप कि आपको जो ये लाइव सेशन है पसंद आया हो, मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हों। एंड अगर आपके पास अभी भी कोई सवाल है तो मैं अभी भी थोड़ी देर के लिए इंतजार कर सकता हूं। मैं देख लेता हूं कोई सवाल अगर मेरे पास कुछ नया आया है तो। आई थिंक वी आर गुड टू गो। मतलब मैंने सारे सवालों के शायद से उठा ही लिए हैं और अगर आपके पास अभी भी कोई सवाल है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। और आई होप आपको ये लाइव सेशन काफी पसंद आया हो और मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दिए हो, वो सही से दिए हो और आपकी जो कंफ्यूजन थी इन फोन्स को लेकर के वो भी क्लियर हुई हो। लेकिन अगर आपके पास अभी भी कोई सवाल है इस फोन को लेकर के, तो वह आप मुझसे हमें जो कमेंट सेक्शन है वहां पे पूछ सकते हो, इस लाइव के कमेंट सेक्शन पे, या हमें आराम से कहीं भी हमारे डिजिट के यूट्यूब पेज पर भी, यूट्यूब चैनल पे भी फॉलो करके वहां पे भी पूछ सकते हैं। तो इस फोन से जुड़े आप सवाल पूछते रहे हमसे और आई होप सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए हों। लेकिन एक और चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप अभी जाकर के टेक्सपर्ट को फॉलो करें, हमें डिजिट पर भी फॉलो करें और आपको इस लाइव सेशन में आने के लिए मेरा बहुत बहुत थैंक यू मैं आपको बोलना चाहता हूं। आई होप ये पसंद आया आपको। मैं मिलूंगा आपको अगले ऐसे ही AMA लाइव सेशन पर। तब तक के लिए बाय बाय।